तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आ गया हूं। और आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10th के लिए है। बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो इंग्लिश है, पनोरमा इंग्लिश, उसका चैप्टर 4 है आपका प्रोज सेक्शन की तरफ से, कहानी की तरफ से। उसका लेसन चौथा है जिसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इस लेसन को देखा था, बहुत बखूबी अच्छे ढंग से मैंने बताया समझाया है। मैं आशा करता हूं कि आपने उसको देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो जो लोग भी उसको देख लिए होंगे इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है तब इसको आप पढ़िएगा तो दोनों बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस किस पेज पर कितना क्वेश्चन दिया था, और उस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बनाकर लाया हूं और आपको बताने का प्रयास करूंगा, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका लिखा गया है यहाँ पर व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। ये क्लास 10 का है, इंग्लिश, पनोरमा इंग्लिश। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर है। और कितना नंबर पेज का है, तो पेज नंबर 39 to 40 का है। मतलब कि दोनों पेज मिलाकर क्वेश्चन इसमें दिया है, इसलिए मैंने 39-40 दोनों लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए कह रहे हैं कि हु हैज रिटन दिस एसे। पेज नंबर 39 और 40 पर का है यह क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन उसमें पूछा है आपका कि हु हैज रिटन दिस एसे। यह जो कहानी है यह कहानी नहीं है, यह जो लेसन है वह कहानी नहीं है, यह एक एसे है। तो यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है ऑब्जेक्टिव, कि यह जो कहानी का टाइप है वो कौन सा कहानी का टाइप है। तो यह एसे है, आप ध्यान रखिएगा, यह एक निबंध है। तो वही पूछ रहा है कि इसको किसने लिखा है। तो ये आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय हैज रिटन दिस एसे। इस एसे को किसने लिखा है, तो सत्यजीत राय जी जो लिखे हैं, जो आपको इंडिया के बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर हैं और इंटरनेशनल लेवल तक इनकी पहचान है। ठीक है, इनको विदेशों में भी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उसी पेज का, विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म। सबसे महत्वपूर्ण अच्छा जो अगर कोई कला है, कला का रूप है, तो वो क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर कह रहा है कि द सिनेमा इटसेल्फ। तो सिनेमा अपने आप में, ठीक है, सिनेमा जो हम लोग देखते हैं अपने आप में इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म। यह अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। क्या, तो वह है सिनेमा, जिसकी हम लोग लेसन में पढ़ा हम लोगों ने। तो देखा कि लेखक लिखे हैं कि इसमें सभी कलाओं का समावेश होता है, सभी कलाएं इसमें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो इसलिए यह क्वेश्चन ऐसा है, इसका आंसर यह है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वर इंडियन फिल्म्स शोन अब्रॉड ए फ्यू डिकेड एगो। बुक में दिया गया है कि वाई इंडियन फिल्म नॉट शोन अब्रॉड। भारतीय फिल्मों को विदेशों में क्यों नहीं दिखाया जाता। उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है कि क्या भारतीय फिल्म जो है कुछ दशकों से मतलब कि विदेशों में दिखाया जाता है। तो लेसन तो कह रहा है कि नहीं दिखाया जाता है, तो कहाँ से होगा। तो इसका आंसर होगा कि नो, इंडियन फिल्म्स वर नॉट शोन अब्रॉड ए फ्यू डिकेड्स एगो। भारतीय फिल्मों को जो है कई दशकों से जो है विदेशों में नहीं दिखाया जा रहा था। ये आपका जो है क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा कह रहा है कि व्हेन वाज फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस। कब जो था आपका पहला शॉर्ट जो फिल्म जो था वो प्रोड्यूस हुआ। फर्स्ट आपका शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस, सबसे पहला जो था छोटा फिल्म कब मतलब रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस इन 1907 में। बिल्कुल बुक में क्लियर दिया गया है। छोटा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इतना ही आंसर होगा, अलग से कुछ होगा नहीं। ठीक, तो ये 4 ही क्वेश्चन दिया था, 2 को पहले उसके पीछे 2 दिया था। ठीक, अब चलते हैं दूसरे पेज पर। तो पेज नंबर है आपका 42 यानी कि 42। तो 42 नंबर पर क्या दिया है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म्स बीन ए बैड मॉडल, गिव रीजन। क्या इस लेसन के हिसाब से, इस एसे के हिसाब से औसतन अमेरिकन फिल्म जो है एक बैड मॉडल के रूप में देखा जाता है या माना जाता है या लिखा है। कारण बताएं कैसे और क्यों। ठीक है, गिव रीजन मतलब कारण बताएं। तो कह रहा है कि एवरेज अमेरिकन फिल्म्स हैव बीन ए बैड मॉडल, एक बैड मॉडल है। ठीक है, रहा है या है,
क्योंकि इट डिपिक्ट्स ए वे ऑफ लाइफ सो अटरली, क्योंकि ये अमेरिकन लोग जो हैं अपने कल्चर के हिसाब से जीवन को प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं बहुत अटपटे ढंग से। अटरली का मतलब है अटपटे ढंग से, बहुत ही अटपटे ढंग से ये लोग मतलब फिल्मों को प्रस्तुत करते हैं। एट ए वेरियंस विथ आवर ऑन, जो कि बहुत डिफरेंस होता है, बहुत मतलब भिन्न होता है। आवर ऑन्स, हमारे साथ, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट होता है। अब कहने का मतलब ये है कि वहाँ का ऐसा कल्चर है, पहनावा रहा है, वहाँ का रिलेशंस ऐसे हैं कि हमारे यहाँ वो चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब वहाँ के लिए तो ठीक ही है, हमारे लिए इंडियन फिल्म्स के लिए यह एक बैड मॉडल के रूप में माना जाता है, देखा जाता है, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर इस पेज का, पेज नंबर 42 का। मेंशन वन थिंग या फीचर, एक चीज़ या एक कोई विशेषता विच इंडियन फिल्म्स नीड। आप लिखे बताएं, मेंशन मतलब समझाएं, बताएं, हमें लिखे दिखाएं एक कोई वस्तु या कोई एक विशेषता जो इंडियन फिल्मों की आवश्यकता है, इंडियन फिल्म को चाहिए ये होना। तो आंसर हो गया कि टुडे इंडियन फिल्म्स नीड, भारतीय फिल्मों की ज़रूरत है मोर इमेजिनेशन, मोर इंट्रिगिटी एंड ए मोर इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम। नीचे चला गया है, ये आपका बुक का ही डायरेक्ट लाइन है जो मैंने इसमें लिखा है, और यही बात कह रहा है कि इंडिया की फिल्मों को ज़्यादा कल्पना की आवश्यकता है, ज़्यादा इंट्रिगिटी की आवश्यकता है, मोर इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, मतलब कि इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन की आवश्यकता है, ठीक है, आलोचनात्मक ढंग से कहिए, आपका प्रशंसा कहिए, ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम, और मीडियम की लिमिटेशन चाहिए। मतलब कुल मिला के हर पहलू, जैसे हम लोग इस देखे हैं कि इसकी आवश्यकता, अगर ये सब चीज़ें हो तो एक्सपेक्ट, मतलब कि हम लोग हमारी फिल्में जो है, भारतीय फिल्में अच्छा कर सकती है, और बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं जो बहुत हिट हुई हैं, बहुत चली हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि डू इंडियन फिल्म मेकर्स पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। क्या भारतीय फिल्म मेकर बनाने वाले जो लोग हैं वह प्राइमरी टूल्स, मतलब फिल्म बनाने के जो भी प्राइमरी टूल्स हैं वह रखते हैं या उसका अधिकार वो रखते हैं उस पर, ठीक है, या उनके पास होता है। तो फिल्म मेकिंग जैसे कैमरा हो गया आपका, मतलब कि जो भी चाहिए, ज़रूरत के जो भी सामान चाहिए वो, तो हाँ बिल्कुल, यस इंडियन फिल्म मेकर्स पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। हाँ, इंडियन फिल्म के पास ये चीज़ें हैं, रखता है, वो लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था पेज नंबर 42 पर 3 ही क्वेश्चन, और इस लेसन से इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। आपके बुक के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। ऐसे लेसन अगर आप समझ लिए तो लॉन्ग और शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव किसी चीज़ को मतलब कि समझना आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।